नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में फैसले के बाद छात्रों के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड में जो शिक्षक बहाली का फॉर्म फिर से भराया जाएगा, इसमें क्या बाहरी लोग यानी बाहर राज्यों के लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। दूसरा जो प्रश्न मेरे पास आ रहा है, क्या सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। तीसरा जो मेरे पास प्रश्न आ रहा है वो ये है कि NIOS से डीएलएड करने वालों को मान्यता मिलेगी या नहीं। और साथ ही साथ और एक प्रश्न आ रहा है कि बीएड वाले कक्षा 1 to 5 में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। उससे पहले चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीटेट अपीयरिंग को झारखंड का जो टीचर बहाली होने वाला है, इस बहाली का फॉर्म फिर से खोला जाएगा, क्या इसमें उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए ये जो बहाली है प्रक्रिया अब 3 महीना बाद चालू होगी, यानी 3 महीना तक ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और यदि आपने 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है तो आपका रिजल्ट भी फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बस यही करना है कि आप सभी को झारखंड सरकार के पास जाना है, जितने भी सीटेट अपीयरिंग पास अभ्यर्थी हैं, और सरकार से रिक्वेस्ट करना है कि हमें भी मौका मिले, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट फरवरी में ही आ जाएगा। 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है तो 21 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट सीटेट घोषित कर देगा, यानी आप उसके लिए मान्य हो सकते हो। तो आप लोगों को बस झारखंड सरकार के पास जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है, तो आपका कामना पूरी हो सकती है, ठीक है। ये मामला ख़त्म। दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, झारखंड में NIOS डीएलएड को मान्य किया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि NIOS से डीएलएड जो भी किए हैं उनका मान्यता रद्द कर दिया गया है। 18 महीना का डीएलएड जो भी किए हैं उनका मान्यता रद्द कर दिया गया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मान्य होगा जो पहले से शिक्षक हैं, यानी वो शिक्षक हैं और अगर उन्होंने NIOS से डीएलएड किया है उनके लिए मान्य है। एक आम स्टूडेंट के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है। अब दोस्तों कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले अप्लाई करेंगे या नहीं, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आ चुका है कि बीएड वाले कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अंतिम में हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में जो शिक्षक बहाली हो रही है, क्या इसमें बाहर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों कल हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, कल ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर झारखंड का है और दूसरे राज्यों से भी टेट पास किए हैं, मतलब झारखंड के हैं और दूसरे राज्य एग्जाम्पल के लिए बिहार से टेट पास कर लिए हैं, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ बात आता है कि क्या बाहरी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है दोस्तों, क्योंकि जो ऑर्डर आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थी, मतलब ऐसा झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको इस बहाली में मौका मिलेगा, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि बाहर के लोगों को मौका मिलेगा या नहीं। उसमें ये नहीं लिखा है कि बाहर के लोगों को मौका मिलेगा या नहीं। मैं इसका एग्जांपल आपको एक वीडियो से दिखाना चाहता हूँ। ये बाइस्कोप पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब दूसरे स्टेट के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए रास्ता खुल गया। हाँ, वो दूसरे राज्य जो खास करके पड़ोसी राज्य, 4 गो पड़ोसी राज्य जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, 4 गो पड़ोसी राज्य के लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल गया है। कह सकते हैं कि मतलब सीटेट जो अभ्यर्थी मांग कर, तो वीडियो में आपने देखा कि वकील साफ साफ कह रहे हैं कि बाहर के पड़ोसी राज्य भी इस फॉर्म को भर
पड़ोसी राज्य के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये केस इसलिए लड़ी गई थी कि झारखंड में जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए इस शिक्षक बहाली के लिए। उसमें इसके लिए नहीं लड़ी गई थी कि बाहर वालों को मौका मिलेगा या नहीं, उसमें मेंशन नहीं है कि बाहर वालों को नहीं मौका मिलेगा। तो इसलिए वकील कह रहे हैं कि बाहर वालों को भी मौका मिलेगा, और मुझे लगता है यही है, क्योंकि दोस्तों ये केस झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस बहाली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए की गई थी, ना कि इसमें ये नहीं कहा गया था कि बाहर के लोगों को इस बहाली प्रक्रिया से आउट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सीटेट पास जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा, ये लिखा गया है। अब जहाँ तक नियोजन की बात है, नियोजन नीति अलग होती है, नियोजन नीति झारखंड सरकार के हाथ में होती है। अब झारखंड सरकार उसमें अगर लिख देगी, जब इसका फॉर्म फिर से निकाला जाएगा तो उसमें लिख देगा कि भारत के निवासी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं, जितने भी सीटेट पास हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस बहाली में बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आप लोग उस नोटिफिकेशन का वेट करें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि वकील साफ साफ कह रहे हैं कि बाहर के जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कल जो ऑर्डर आया उसमें जो लिखा हुआ है, तो उस ऑर्डर को देख के आपको लग रहा होगा कि सिर्फ झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी भर सकते हैं, ये लिखा है। नहीं दोस्तों, उसमें केस इसलिए लड़ा गया था कि झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी को इस बहाली में शामिल करने के लिए लड़ा गया था। वो जो केस था वो ये नहीं था कि बाहर के लोगों को आउट करना है, उसका मेंशन ही नहीं था। और अगर रहता तो उस ऑर्डर में मेंशन रहता कि बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बाहर के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वकील खुद कह रहे हैं, आपने वीडियो में देख ही लिया है ना। अब बाकी बात ये होती है कि बाहर के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन उन्हें 3 सालों के अंदर प्रथम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हें जेटेट पास करना होगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, यानी तभी वो इस बहाली में बने रहेंगे, नहीं तो उनकी बहाली जो है रद्द कर दी जाएगी, ये कुछ कहा गया है। साथ ही साथ झारखंड के जितने सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इस बहाली प्रक्रिया में तभी बने रह पाएंगे जब वो जेटेट पास हो जाएंगे, यानी सरकार को 3 साल के अंदर कभी भी मतलब जेटेट लेने का मतलब आदेश दिया गया है। साथ ही साथ मतलब प्रत्येक साल टेट परीक्षा लेने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ 3 महीने तक अभी जो फिलहाल जो फॉर्म भराया जाएगा, तो 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, यानी 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो बस यही है दोस्तों, आप लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा था। देखिए अब नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भारत का निवासी मुझे लगता है लिखा हुआ आएगा, तो भारत के सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी को कह रहा था कि आप जेटेट करवाइए तो हम लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं, हम जो मन में आएगा वही करेंगे। हम 1 लाख स्टूडेंट को यही लोग को हम देंगे जॉब देंगे, और यही लोग मेरा सब कुछ है, हमको यही लोग वोट देगा, और तो कोई वोट देने वाला नहीं है, यही सोच रहे थे। अब देखिए नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।